वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर एम्प्लॉयमेंट। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लैट फॉर दोज पर्सन जो कि इंटरेस्टेड हैं एलएलबी करने में। ये जो कोर्स है ये हमारा होता है 12th के बाद। ये बैचलर डिग्री होती है हमारी एक टाइप से। तो ये जो बैचलर डिग्री है वो होती है हमारी 12th के बाद। तो जिन भी स्टूडेंट ने 12th क्लियर किया है और जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं हम एलएलबी करना चाहते हैं, तो मैं उनको पहले ये बताना चाहती हूँ कि आप अगर एलएलबी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने अंदर से कुछ चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, क्योंकि क्लैट जो है वो काफ़ी लंबा टाइम तक यानी 5 ईयर तक का आपको एलएलबी करना होगा इसमें। इस दौरान अगर 5 साल बाद आपको ये फील होता है कि नहीं, मुझसे नहीं हो रही है एलएलबी, या मेरा कोई यूज़ ही नहीं है, या मैं अपना फोकस ढंग से नहीं रख पाया, तो आपके 5 ईयर वेस्ट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपको ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि आपको बताएंगी कि आप एलएलबी करने के लिए फोकस्ड हैं या नहीं। तो सबसे पहली बात ये कि अगर आप सच में एलएलबी करना चाहते हैं तो आप चेक करिए अपने अंदर कि क्या आपके अंदर आर्ग्यूमेंट टाइप से चीज़ें हैं, क्या आप किसी भी चीज़ पे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या आप करंट अफेयर, जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं उनको पढ़ना, उनको सुनना और उन पे अपना लॉजिक रखना, क्या आपको पसंद है ये, क्या आप ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। थर्ड चीज़ कि क्या सामने वाले की कोई भी सिचुएशन है उसको हैंडल करना, और सामने वाले की अगर कुछ भी सिचुएशन है उस पर अपना ओपिनियन अगर आप दे पा रहे हैं तो आप एलएलबी कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी स्टूडेंट जो सोच रहे हैं कि मुझे एलएलबी करनी है बट मैं करूँ या नहीं करूँ क्योंकि मेरा फ्रेंड कर रहा है या अनदर थिंग्स, तो उन लोगों के लिए सजेशन है कि आप एक काम करिए। इसकी जो लास्ट डेट है क्लैट की वो 31 मार्च है। तो उससे पहले आप अपने किसी रिलेटिव या किसी कोर्ट वगैरह के आसपास जाकर कोई छोटी सी इंटर्नशिप ढूंढकर आप चेक कर सकते हैं कि क्या आप वाकई में ये जो 5 साल का एलएलबी है वो कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। इन सारी चीज़ों से आप ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, आप एक एलएलबी करने के लिए तैयार हैं या नहीं। तो फॉर दोज पर्सन हु वांट टू डू एलएलबी, उनके लिए मैं बताने जा रही हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है क्लैट यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ये क्लैट जो है वो आपका एक पेपर लेगा और उस पेपर के कट ऑफ के थ्रू आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होंगे। जो भी टॉप यूनिवर्सिटी होंगी स्टेट्स की, उसमें आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। एलएलबी करने के बाद आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, और एलएलबी जो है वो कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट कर सकता है। इट कुड बी साइंस, मैथ, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तीनों जो स्ट्रीम वाले लोग होते हैं वो एलएलबी कर सकते हैं। साथ ही आपको ये भी चेक करना होगा कि आप अपना लॉजिक कितना लगा पा रहे हैं एलएलबी में। तो दोस्तों, जिसको भी इंटरेस्ट है वो इस फॉर्म को भर सकता है, यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इसका आपको पेपर देना होगा, जो कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 13 अप्रैल के आसपास होगा, और उस पेपर के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद कट ऑफ निकलेगी, और उस कट ऑफ के हिसाब से ही आपका एडमिशन होगा। इसकी जो लास्ट डेट है, जैसे कि मैंने बताया, 31 मार्च 2021 है। जनरल ओबीसी की जो फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे करनी होगी पेपर देने के लिए, वो होगी 4000 जनरल और ओबीसी वालों के लिए। वहीं एसटी और एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 3500 उन लोगों को देनी होगी। आप अपना पेमेंट नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू और पेटीएम के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर चालान कटवा के भी आप अपना पेमेंट करवा सकते हैं बैंक में जाके। बात की जाए एज लिमिट की, तो देखिए इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं दिया हुआ है। यानी अगर आप ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट में भी कर चुके हैं, दोबारा आप एलएलबी यानी क्लैट का पेपर करना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं अपनी बीए या बीकॉम या बीएससी से, लेकिन वो दोबारा से चाहते हैं कि मैं बैचलर डिग्री करूं, वो भी किसी अनदर सब्जेक्ट से, यानी किसी
अनदर सब्जेक्ट से तो LLB भी कर सकते हैं, वो कोई एज लिमिट बाउंडेशन नहीं है इसके लिए। सो देखिए, अगर आप यूजी यानी BLLB करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 12th क्लियर आपकी होनी चाहिए, और 12th में मिनिमम आपके 45% होनी ही चाहिए। यानी कुछ स्टूडेंट जो होते हैं जिनके 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आते और वो सोचते हैं कि अब हम फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो देखिए ऐसा नहीं है। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं LLB की, तो मिनिमम आपके 45% चाहिए होते हैं मार्क्स इसके लिए। और अगर आप किसी रिजर्व कोटे से हैं यानी कैटेगरी से हैं, यानी OBC हैं, ST हैं, SC हैं, तो आपको 40% चाहिए होंगे। बात करूं मैं जो PG करना चाहते हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं क्लैट से LLM, तो उनको पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए ग्रेजुएशन LLB करी होनी चाहिए उनके, और 55% उनके होने चाहिए, तभी वो पोस्ट ग्रेजुएशन में LLM कर पाएंगे। तो और अगर आप किसी रिजर्व कोटे से हैं तो आप 50% आपके मिनिमम होने ही चाहिए। फॉर्म फिल करते हुए आपको अपने ID प्रूफ, एड्रेस, नेम वगैरह सबका बहुत केयरफुली ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ इसके सब्जेक्ट की, तो सिलेबस की, सो देखिए, इंग्लिश, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज यानी करंट अफेयर में जनरल नॉलेज वगैरह, लॉजिकल रीजनिंग और लॉजिकल लीगल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग दोनों आएंगी, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आएंगे। तो हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा, और गलत होने पर आपका क्वेश्चन 0.25 कट जाएगा। 2 आवर्स का आपका टेस्ट होगा ये, और टोटल मिला के 150 क्वेश्चंस होंगे आपके, जिसको आपको कंप्लीट करना होगा। आप चाहें तो ये मैं लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, स्पेसिफिक चीज़ें जो करंट अफेयर में आ रही हैं, रीजनिंग में आ रही हैं या इंग्लिश में आ रही हैं, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये तो थी क्लैट पे वीडियो। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी फॉर एम्प्लॉयमेंट डाल के। सो आप वहाँ भी मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।